नमस्कार। टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुए हैं डीएलएड अथवा बीएड की जो भी माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल बनाई जाती हैं उनसे संबंधित कुछ फॉर्मेट आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इन वीडियो को देख कर के आप अपने माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल को निश्चित रूप से बना सकेंगे। आपके सामने मैं उस आधार को पेश करने जा रहा हूँ, उस आधार को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसके सहारे आप संपूर्ण माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल को बनाकर अपनी टीचिंग प्रक्रिया को पूर्णतः पूर्ण कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी इस टॉपिक के अंदर। वीडियो के टॉपिक जो भी है उस पर आते हैं। माइक्रो टीचिंग फाइल से संबंधित जो भी टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। इससे पहले आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी और सबसे पहले पहुँचे। और इसके साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके नज़र में जो भी स्टूडेंट्स बीएड और डीएलएड से संबंधित हैं और उन्हें माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल तो बनानी ही होगी, तो उन्हें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर कहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा और आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने इस टॉपिक के सेशन के इस टॉपिक में। तो पहले है आपका माइक्रो टीचिंग की फर्स्ट पाठ योजना के अंतर्गत हम लोग ध्यान देंगे। पाठ योजना के अंतर्गत विद्यालय का नाम, देखिए पाठ योजना है प्रथम, उसमें आपको जानना है विद्यालय का नाम यहाँ लिखा जाता है। जिस विद्यालय में आप पढ़ाने गए हैं, किसी प्राथमिक विद्यालय में ही जाएंगे, वहाँ के विद्यालय का नाम और एड्रेस के साथ लिखेंगे। दिनांक, जिस दिन आप पढ़ाने जा रहे हैं उस दिनांक को लिखेंगे। कक्षा, जिस कक्षा में आप उस टॉपिक को पढ़ाने जाएंगे। विषय और अवधि आपका फिक्स होता है 35 मिनट, 35 मिनट। चक्र, आप जिस घंटी में यानी जिस वेल में आप पढ़ाने जाते हैं उसी को चक्र के रूप में कहा जाता है। प्रकरण, आप जिस प्रकरण को लेकर के पढ़ाने जा रहे हैं या पाठ योजना आप बनाए हैं, जैसे यहाँ पे पत्तियाँ को बनाया गया है। विज्ञान, विषय विज्ञान की है जिसमें पत्तियों के बारे में प्रकरण लिया गया है, पत्तियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें सामान्य उद्देश्य भी होता है, कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होता है। सामान्य उद्देश्य में देखिए होता क्या है, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है, छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना भी इसके अंतर्गत आता है। तीसरा, छात्रों में पूछताछ की प्रवृत्ति का विकास करना। चौथा है, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना। ये सभी सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं विशिष्ट उद्देश्य होता क्या है। तो विशिष्ट उद्देश्य में दोस्तों छात्र पत्तियों के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे। जब उन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में ज्ञात हो जाएगा तो पत्तियों के कार्यों के बारे में उनका वर्णन कर किसी भी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। दूसरा, छात्र पत्तियों की संरचना को समझ सकेंगे। छात्र जो है पत्तियों में जैसी जैसी, क्योंकि अलग अलग प्रकार की अलग अलग पत्तियां पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों की भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, तो उनमें पत्तियों की संरचना के बारे में भी समझ सकेंगे कि इसकी पत्ती कैसी होती है और इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तीसरा है, छात्र पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल के बारे में भी जान सकेंगे। क्लोरोफिल कहाँ कैसे पाया जाता है, क्यों नहीं पाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी वो जान सकेंगे। चलिए अगला देखेंगे। इसमें पूर्व ज्ञान होता है। जब आप उद्देश्य को पूर्ण कर लेंगे तो उसके बाद पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक होता है। जैसे छात्र पौधों की पत्तियों के बारे में सामान्य रूप से जानकारी रखते होंगे, यानी वो पहले से ही कुछ न कुछ जानकारी रखते होंगे। जैसे आपको एक पौधा दिख रहा होगा, उसमें कुछ पत्तियाँ, सनलाइट दिया है। अब इसमें देखिए, इस पौधे में ऑक्सीजन, पौधे से ऑक्सीजन, मतलब आप पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ग्लूकोज को भी रिलीज करते हैं यानी छोड़ते हैं। बट ये करते क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें सूर्य से प्रकाश को अब्जॉर्ब करते हैं और नीचे जड़ों से, रूट से वाटर को और मिनरल को लेकर, खनिज लवण को लेकर, जल और खनिज लवण को लेकर भोजन की प्रक्रियाओं का
संपादन करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। चलिए गृह कार्य पर देखेंगे तो सभी छात्र छात्राएं घर से खेतों में आने वाले पौधों के 5-5 नाम लिखकर लाएंगे। यह आपका गृह कार्य के रूप में बच्चों को आप दे सकेंगे। चलिए पाठ योजना 2 के अंतर्गत आते हैं। टॉपिक है आपका हिंदी से। पाठ योजना फर्स्ट में हम लोग विज्ञान से संबंधित देखा था। पाठ योजना सेकंड में हम लोग किससे देखेंगे, हिंदी से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें विद्यालय का नाम फिर आपको वही करना है, फिल करना है जिस विद्यालय में आप अध्ययन करा रहे हैं। कक्षा 4 जिस विषय का जिस कक्षा की होगी। विषय आपका हिंदी है। अवधि आपका फिक्स होगा 35 मिनट्स। चक्र यानी दूसरी घंटी आप पढ़ाने गए हैं। दिनांक आप डालेंगे जिस दिनांक के आप पढ़ाने गए हैं। उस फॉर्मेट से भी बना सकते हैं और इस फॉर्मेट से आप इसे पूर्ण कर सकते बना सकते हैं। चलिए प्रकरण में चलते हैं। तो प्रकरण में है जब मैं पढ़ता था। ये कहानी है जब मैं पढ़ता था, इसके बारे में है। चलिए हिंदी पाठ का एक हिंदी विषय का एक टॉपिक है जब मैं पढ़ता था। इसमें सामान्य उद्देश्य को देखिए। छात्र में मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये भी सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करना, छात्रों में हिंदी भाषा की रुचि उत्पन्न करना, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना भी सामान्य उद्देश्य होता है। चलिए विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो छात्र गांधी जी के आत्मकथा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ता था यह गांधी जी की आत्मकथा है, तो छात्र गांधी जी की आत्मकथा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद छात्र क्या है, छात्र अच्छी आदतों का विकास कर सकेंगे। छात्र अच्छी आदतों का विकास कर सकेंगे। पाठ योजना 2 के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स है, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। आइए पूर्व ज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें छात्र एवं छात्राएं गांधी जी के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे, यानी गांधी जी के बारे में जानते होंगे। उनका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और अन्य सभी आंदोलन जो भी किए गए थे थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे। सहायक सामग्री की बात करें तो चाक, डस्टर, महात्मा गांधी का चित्र के साथ उन्हें हम छात्रों को अध्ययन कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है पाठ योजना 3 के अंतर्गत हम लाए हैं संस्कृत विषय से। तो विकास का नाम, विद्यालय का नाम आपको बताना है, कक्षा जिस कक्षा का होगा, विषय संस्कृत है, उप विषय गद्य से है, गद्य पद्य होता है तो गद्य है। अवधि आपका फिक्स होगा। चक्र यानी तीसरी घंटी आपका पढ़ाने जा रहे हैं आप। प्रकरण आपका है ईद महोत्सव। संस्कृत टॉपिक है, कक्षा 5 के संस्कृत टॉपिक से ईद महोत्सव नामक एक प्रकरण है, उससे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे पाठ योजना 3 के अंतर्गत। सामान्य उद्देश्य की जानकारी रखेंगे। चलिए सामान्य उद्देश्य है क्या, तो जानेंगे कि छात्रों को संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये सामान्य उद्देश्य होता है। अगला है छात्रों में संस्कृत भाषा बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना भी क्या है, संस्कृत की सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। चलिए छात्रों के संस्कृत भाषा को समुचित रूप से समझने की क्षमता का विकास किया जाता है। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य की बात करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य है क्या, तो विशिष्ट उद्देश्य की बात करेंगे। देखिएगा विशिष्ट उद्देश्य में छात्रों ईद के महोत्सव के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भाई सही बात है, ईद महोत्सव के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो छात्र क्या करेंगे, ईद महोत्सव के बारे में क्या करेंगे, कुछ न कुछ विशेष जानकारी को ग्रहण कर सकेंगे। इसमें कैसे मुलाकात होती है, क्या होती है, ये सभी चीज़ें भी जान सकेंगे। ठीक है, ये हम लोगों की जैसे होली, हिंदू धर्म में होली होती है, वैसे मुस्लिम धर्म में क्या होता है, ईद महोत्सव मनाया जाता है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। चलिए अगला टॉपिक पूर्व ज्ञान से संबंधित है। पाठ योजना 3 के अंतर्गत छात्र छात्रा भारत में मनाए जाने वाले कुछ त्योहारों के नाम से परिचित होंगे ही। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत यानी कुछ न कुछ त्यौहार के नाम जानते होंगे। अब इसमें बोधात्मक कथन है, छात्र कथन। ईद किसका प्रमुख, बोधात्मक मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे कक्षाध्यापक के द्वारा और छात्र उनका उत्तर देंगे। ईद किसका प्रमुख त्यौहार है, तो छात्र बताएंगे मुसलमानों का। ईद किस माह में मनाया जाता है, तो बताएंगे
रमज़ान माह में मनाया जाता है। अगला है, ईद में नमाज कहाँ पढ़ते हैं? तो मस्जिद में पढ़ते हैं। इसके बाद गृह कार्य में छात्रों को दे देंगे। सभी छात्र छात्राएं ईद महोत्सव पर 5-5 वाक्य लिखकर लाएंगे, यानी अच्छे अच्छे वाक्य को लिख करके सम्मुख उपस्थित होंगे। चलिए पाठ योजना 4 के अंतर्गत हम लोग आएंगे और जानेंगे पाठ योजना 4 में क्या करना है। पाठ योजना 4 में विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय आपका संस्कृत विषय से, अवधि आपका फिक्स होगा, चक्र आपका तीसरी घंटी में। चलिए प्रकरण 4 में आपका पाठ योजना 4 में आपका प्रकरण है अस्माकं देशः। अस्माकं देशः से संबंधित आपका एक टॉपिक है, उससे आपको जानना है। ठीक है, चलिए सामान्य उद्देश्य के बारे में जानेंगे। सामान्य उद्देश्य है क्या? ठीक है, देखिए, छात्रों में संस्कृत की भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में संस्कृत सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। छात्रों की संस्कृत शब्द भंडार की वृद्धि करना। छात्रों में संस्कृत भाषा के समुचित रूप से समझने की शक्ति का विकास करना। छात्रों में तर्क एवं संकल्पना या कल्पना शक्ति का विकास करना भी होता है। विशिष्ट उद्देश्य की बात करेंगे तो विशिष्ट उद्देश्य में होता क्या है? ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य में देखिएगा, छात्र अपने देश के भारतवर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र भारतवर्ष की भौगोलिक स्थितियों का वर्णन कर सकेंगे। ये आपका विशिष्ट उद्देश्य में आता है। सहायक सामग्री के अंतर्गत देखा जाए तो सहायक सामग्री, यहाँ मैप आप चिपका सकते हैं भारत का, अपने देश का। इसमें आपका चाक, डस्ट, अन्य सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सामग्री ले सकते हैं आप। मैप ले सकते हैं, मैप के द्वारा भी आप बच्चों को बता सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र भारतवर्ष के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। निरीक्षण कार्य में देखा जाए, अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे तथा उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। यह निरीक्षण कार्य में हो जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न, इसमें पुनरावृत्ति कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए इसमें देखिए, पाकिस्तान भारत की किस दिशा की ओर स्थित है? उनकी तो उत्तर आपका आएगा उत्तर दिशा में क्या स्थित है। ऐसे कुछ प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि भारत पाकिस्तान की किस दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप बना करके पूछ सकते हैं। ठीक है, पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप पुनरावृत्ति प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। गृह कार्य में आप छात्र गम धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष में निरह उपसर्ग लगाकर कॉपी में लिखकर ले आएंगे। यानी इस तरह से आपको कुछ होमवर्क दे देंगे, इस तरह से आप उनको होमवर्क दे करके छोड़ देंगे, आपका ये योजना तैयार हो जाएगा। चलिए एक और विज्ञान के टॉपिक से देख लेते हैं। पाठ योजना 5 है, टॉपिक है विज्ञान। विषय क्या है? विज्ञान। अवधि, चक्र, दिनांक आपको सेम रहेगा। ठीक है, कक्षा आप जानेंगे। प्रकरण आपका, इस प्रकरण विज्ञान के टॉपिक में इस प्रकरण को हम लिए हैं, कुपोषण से संबंधित प्रकरण को लिए हैं। इसमें सामान्य उद्देश्य को देखा जाए तो सामान्य उद्देश्य होता क्या है? छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में विज्ञान आवृत्ति का विकास करना, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, छात्रों में पर्यवेक्षी क्षमताओं का विकास करना, छात्रों में पूछताछ की प्रवृत्ति का विकास करना। ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब आता है विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत। देखिएगा, छात्र कुपोषण के अर्थ को समझ सकेंगे और उनका निवारण कर सकेंगे। छात्र कुपोषण संबंधित रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र संतुलित आहार का ठीक से वर्णन कर सकेंगे और इन कुपोषण से संबंधित जो भी टॉपिक है, जो भी समस्याएं उत्पन्न होती जिसके कारण उनको निवारण पहचानेंगे और उनका निवारण कर सकेंगे। ठीक है, सहायक सामग्री की बात करें तो सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, चार्ट आदि कक्षा उपयोगी सामग्री को ले सकते हैं। शिक्षण बिंदुओं की बात करेंगे, शिक्षण बिंदुओं कैसे इसमें होगा। ठीक है, चलिए एक तरफ होगा कक्षा अध्यापक क्रिया, एक तरफ होगा छात्र अनुक्रिया।
छात्र अनुक्रिया करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें टॉपिक है आपका भोजन से हमें दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, आगे इससे शरीर में वृद्धि तथा उनके अनेक रोगों में सुरक्षा मिलती है। स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण संतुलित अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, सुनेंगे और देखेंगे। ठीक है, कुपोषण कुपोषण से संबंधित है। जल भोज्य पदार्थ में पोषण तत्व जब भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तथा शरीर का विकास रुक जाता है तो उस बालक को कुपोषित बालक कहा जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, सुनेंगे और जानेंगे और देखेंगे। ठीक है, अगला है कुपोषण से होने वाले रोगों को जानेंगे। कुपोषण से बालकों में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन की कमियों से। ठीक है, कुछ रोग हो जाते हैं जैसे प्रोटीन की कमियों से। इस तरह से बहुत सारे रोग आपके सामने है। अब उस प्रोटीन विटामिन की कमियों से रोग उत्पन्न होते रहते हैं। अगली टॉपिक है आपका सामाजिक विषय से। अगली एक पाठ्य योजना लेकर के आया अलग विषय, सामाजिक विषय, सामाजिक अध्ययन। पाठ कक्षा का नाम, उप विषय सामाजिक विषय। अवधि क्या है आपका, ठीक है, 35 मिनट। चक्र में अब वही किस घंटी पढ़ाने। प्रकरण है सूर्य परिवार में पृथ्वी, सूर्य परिवार में पृथ्वी। ठीक है, प्रकरण ये आपका प्रकरण हो जाता है, यहाँ डालना था लेकिन आप यहाँ पे डालना है। सामान्य उद्देश्य में देखेंगे छात्रों में। ठीक है, छात्रों में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की कल्पना शक्ति और स्मरण शक्ति का विकास करना, छात्रों की तर्क शक्ति एवं जिज्ञासा शक्ति को बढ़ाना, छात्रों को पर्यावरण के विभिन्न घटकों से अवगत कराना। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य की बात करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में है क्या, चलिए विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। छात्र सूर्य तथा अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र ग्रहों के सूर्य से दूरी के बारे में वर्णन कर सकेंगे और उनके अन्य भागों के अन्य बारे में भी जानकारी ग्रहण कर सकेंगे। छात्र विभिन्न ग्रहों के नाम बता सकेंगे, उनके उपग्रहों के नाम बता सकेंगे या उनसे संबंधित अन्य जानकारियों को भी बता सकेंगे। सहायक सामग्री में आपका क्या होगा, चाक होगा, डस्टर होगा, ग्लोब होगा, चार्ट पेपर होगा आदि बहुत सारे सामग्री आपको ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पूर्व ज्ञान की बात करें तो छात्र सूर्य और पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी तो रखते ही होंगे। प्रस्तुतिकरण में देखिए शिक्षण बिंदु एक तरफ होगा जिसमें छात्र अध्यापक कार्य होगा और एक तरफ क्या होगा, छात्र अनुक्रिया होगा। सूर्य की बात कहा जाए, सूर्य कैसे उत्पन्न हुआ था, तो सूर्य में देखिए कहेंगे करोड़ों वर्ष पहले आकाश में गैस तथा धूल के कणों का एक विशालकाय पिंड तैर रहा था। एक बार इनका बड़ा भाग टूटकर अलग हो जाता है। इस अलग भाग के बीच के कण बहुत तेज़ी से आपस में टकराने और जलने लगते हैं। यही बीच का जलता भाग सूर्य बना है। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मैप को देखेंगे, जो भी डायग्राम सामने दिखाया रहेगा, डायग्राम के जरिए, मैप के जरिए अब उसे दिखाया जाता है। सूर्य के ग्रह, सूर्य के 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, वरुण। ठीक है, ये सभी चीज़ें ग्रह होते हैं। सूर्य के कुल कितने ग्रह होते हैं, मतलब ब्रह्मांड में कुल कितने ग्रह होते हैं, कुल 8 ग्रह होते हैं, यही चीज़ें। उपग्रह मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। ग्रहों से पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ग्रहों में पृथ्वी ऐसा जीवन है जिसमें जीवन व्यतीत होता है, जीवन होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपका हर एक विषय का आपका बना हुआ है, एक एक दो दो तीन तीन टॉपिक है, उसे देख लीजिएगा। अब हिंदी टॉपिक है, पाठ्य योजना 7 में आपका हिंदी है, एक बार इसे देख लीजिएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए केवल आपको स्लाइड दिखा दे रहे हैं, आप देख करके आप इसे समझ करके बना सकते हैं। ठीक है, टॉपिक आपको पीछे बने बता ही दिया है कैसे कैसे करना है, तो पाठ्य योजना 7 में देख लीजिएगा। पाठ्य योजना 7 में विषय प्रकरण अवधि प्रकरण आपको ज़रूरी है जानना।
कि प्रकरण है सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और सहायक सामग्रियों के बारे में भी एक बार देख लीजिएगा कैसे है। फिर आपका पूर्व ज्ञान के बारे में है, ठीक है। बोधात्मक प्रश्न होगा, उसमें छात्र अध्यापक छात्र अनुक्रिया, पुनरावृत्ति प्रश्न और निरीक्षण प्रश्न कार्य भी शामिल रहेगा, ठीक है। गृह का उसके साथ साथ गृह कार्य भी, गृह कार्य हर एक टॉपिक में आपको सम्मिलित करना होगा। गृह कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों के लिए और आपको पढ़ाने के लिए। चलिए एक गणित टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, गणित में कैसे कैसे होगा। तो पाठ योजना जो 8 है वो गणित से संबंधित है। चलिए गणित में आपको देखा जाए तो आपका जो प्रकरण है वो क्या है, प्रतिशत निकालना आपका एक प्रकरण है, ठीक है। गणित टॉपिक के एक टॉपिक है प्रकरण है आपका प्रतिशत निकालना। इसमें सामान्य उद्देश्य है। देखिए सामान्य उद्देश्य में करना क्या है, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तार्किक चिंतन का विकास करना, छात्रों में बौद्धिक विकास उत्पन्न करना, छात्रों में पूछताछ की प्रवृत्ति का विकास करना। अब देखिए विशिष्ट उद्देश्य में, ये तो सामान्य उद्देश्य था, विशिष्ट उद्देश्य में है क्या, छात्र प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे, छात्र प्रतिशत को समझ सकेंगे, छात्र प्रतिशत संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे, छात्र सही तरीके से प्रतिशत कर सकेंगे और उनका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, ठीक है। अब आता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में है क्या आपका, सहायक सामग्री में चाक होगा, डस्टर होगा, ठीक है, एक दफ्ती की बनी 2 गोल आकृति तथा अन्य कक्षा उपयोगी प्रश्नों को सहायक सामग्रियों का आप ले करके उसमें अध्यापन कराएंगे, ठीक है। पूर्व ज्ञान में देखिए, पूर्व ज्ञान में है क्या, पूर्व ज्ञान में है छात्र भिन्न के विषय में सामान्य जानकारी और प्रतिशत के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे, ठीक है। श्यामपट्ट कार्य में कुछ प्रश्नों को दे दिया जाएगा, जैसे 350 का 10% का मान बताइए, ठीक है, 10% बराबर कितना होता है, ठीक है। ऐसे अन्य प्रश्नों को आपको दे करके छोड़ देंगे, श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। इसमें निरीक्षण कार्य क्या होगा, देखिए निरीक्षण कार्य, छात्र हल किए गए आदर्श प्रश्न को कक्षाध्यापक हल किए गए आदर्श प्रश्नों को छात्रों से कॉपी में लिखने को कहेंगे तथा उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अभ्यास कार्य के लिए भी कुछ प्रश्न आप दे देंगे जो बच्चे जा कर के घर से करेंगे, ठीक है। अभ्यास कार्य के लिए आप कुछ क्या दे देंगे, कुछ होमवर्क दे देंगे जो बच्चे क्या करेंगे, घर से कार्य करेंगे। जैसे आपका टॉपिक है 300 का 20% मान, 500 का 15%, 320 का 5% ज्ञात करना है। इसके बाद गृह कार्य में कुछ टॉपिक आप दे देंगे जो अभ्यास कार्य के साथ साथ गृह कार्य में भी कुछ टॉपिक दे देंगे, जैसे 350 का 30% का मान ज्ञात करके कॉपी में लिख कर लाना है, ठीक है। इस तरह से आप गणित का भी कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश टॉपिक को भी देख लीजिएगा। मैं वीडियो को लंबा ना करके छोटा शॉर्ट वीडियो बना करके आपको अवगत कराएं, तो इसके लिए आपको स्लाइड को देख करके आपको करनी है, टॉपिक को क्लियर करनी है, ठीक है। इंग्लिश टॉपिक है, यहाँ पे देखिएगा माय फैमिली आपका क्या है टॉपिक है, इसमें जनरल एम्स है और स्पेसिफिक एम है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज के बारे में आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एम के बारे में दिया है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको जान लेनी है और इसको पोस्ट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। पाठ योजना 10 है आपका सामाजिक विषय से। आप सामाजिक विषय के बारे में एक बार देख चुके हैं, इसे भी आप आसानी से लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक ही प्रकरण आपका समान एक आधार रूप में तैयार रहेगा, तो आप सभी प्रकरण को आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। पाठ योजना आपके पास सामने है 11 में फिर गणित आपका एक टॉपिक है, इसमें आपको लिया गया है भाग से, प्रकरण आपका भाग लिया गया है। इसमें भी सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य, निरीक्षण, ये सभी चीज़ें होगा। पुनरावृत्ति प्रश्नों को दे देंगे, गृह कार्य में कुछ भाग दे देंगे। इस तरह से आपका गणित का भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पाठ योजना आपका 12 है जो हिंदी टॉपिक से है, इसे भी देख लीजिएगा। इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। इसमें प्रकरण है बादल किसके काका, बादल किसके काका, इस प्रकरण से संबंधित है, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। पूर्व ज्ञान है, बोधात्मक प्रश्न है, श्यामपट्ट कार्य है, निरीक्षण, पुनरावृत्ति प्रश्न, गृह कार्य। 13 आपका फिर अंग्रेजी है, अंग्रेजी भी टॉपिक है, दीज एंड डैट से संबंधित है।
रूल्स को आपको जानना है, दिस का प्रयोग और डैट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनसे संबंधित आपको सिखाना है बच्चों में। इससे संबंधित आपका प्रकरण है आपका, इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे यूजेस हैं, उसको एग्जाम्पल्स के रूप में दिया गया है, इसको कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है पाठ्य योजना 14। देख लीजिएगा, पाठ्य योजना 14 आपका विज्ञान है। प्रकरण आपका है फूलों एवं बीजों का प्रकीर्णन। ठीक है, यहाँ से आपका कुछ सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, निरीक्षक कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न, गृह कार्य आपके सामने दिया गया है। इसे आप एक बार अच्छे से देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेसन प्लान 15 है आपका। पाठ्य योजना 15 है, इंग्लिश से संबंधित है। आई लव लिटल, इस तरह से आपका एक टॉपिक है, उसे देख लीजिएगा कैसे कैसे टॉपिक है, इसमें क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका संस्कृत अगला है। पाठ्य योजना 16 संस्कृत टॉपिक से है। ठीक है, इसमें आप एक बार देख लीजिएगा। पाठ्य योजना 17 टॉपिक आपके सामने है, सामाजिक अध्ययन से, भाई हो तो भारत जैसा, इस प्रकरण को लेकर के आपको बनाया गया है। कक्षा का नाम और विद्यालय का नाम, ये सब सभी आपको लिखना ही है, हर एक टॉपिक में आपको लिखना है। ठीक है, पाठ्य योजना आपके सामने 18 है, इसे भी आप देख लीजिएगा। प्रकरण है माउस, कंप्यूटर टॉपिक है, कंप्यूटर का है, और प्रकरण क्या लिया गया है, माउस लिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगली टॉपिक है ठीक है 19 टॉपिक है आपके सामने। इसे देख लीजिएगा। पाठ्य योजना 19 है, गणित से संबंधित है, प्रकरण आपका जोड़ और घटाना से है, तो इसे भी देख लीजिएगा आप कैसे कैसे बनाया गया है। ठीक है, कुछ गृह कार्य भी देना ज़रूरी है, अगर छूटा है तो आपसे ज़रूर करिएगा। फिर अगला टॉपिक है आपका पाठ्य योजना 20, टॉपिक है आपका विषय कंप्यूटर और प्रकरण है कंप्यूटर के गुण, इसे आप देख लीजिएगा। इसमें फिगर अगर बनाते हैं तो आपका कुछ विशिष्ट बन जाता है आपका। ठीक है, गृह कार्य जरूर दीजिएगा। तो आज के टॉपिक का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, ज़रूरत के लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी डीएलएड और बीटीसी के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल बनाना पड़ता है और विद्यालय में इसी टीचिंग फाइल के अनुसार आपको अध्यापन करवाना होता है, मतलब कि पढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल फाइल यहाँ समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपने राय को ज़रूर बताइएगा, जैसा भी हो। ठीक है, आज के लिए बस यहीं तक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।